मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 18 से लेकर के 24 अगस्त तक का यह सप्ताह शुरुआत में इतना अच्छा नहीं है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन के बाद जो जितना शानदार और पॉजिटिव समय आ रहा है, आप प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने यहां लिखा है अच्छे परिणामों से प्रसन्न हो जाओगे। ये इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सरप्राइज वाला टाइम होगा, अच्छे परिणामों वाला टाइम होगा जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव को लेकर के आएगा। और ये वीडियो आपके लिए उतना ही सरप्राइज वाला है क्योंकि YouTube के इतिहास में पहली बार आप इस चैनल पर देखोगे साप्ताहिक राशिफल ना केवल अपनी राशि के आधार पर बल्कि आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उसके आधार पर भी आपका समय कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है क्योंकि हम जन्म नक्षत्र के आधार पर और डीप और गहराई में आपको प्रेडिक्शन बताएंगे। तो अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज दो या फिर हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, तो हम आपको आपकी जन्म राशि और जन्म नक्षत्र भी देख करके बताएंगे। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामले से। स्वास्थ्य के मामले में आप देखेंगे कि इस सप्ताह जो है वो चंद्रमा आपके लिए शुरुआत के 3 दिन 18, 19, 20 तारीख यानी कि सोम, मंगल, बुध को आपके चौथे घर से चतुर्थ भाव से ट्रांजिट करेगा। तो ये ट्रांजिट इतना ज्यादा अच्छा नहीं मानते, तो हेल्थ में तो ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकता है। तो आपको इन दिनों में सतर्क रहना है। 20 तारीख के बाद जैसे ही समय बेटर होगा तो चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। और इस दौरान सबसे अच्छा क्या होगा घटनाक्रम, जो मैंने कहा आपको कहा ना प्रसन्न हो जाओगे अच्छे परिणामों से, कि शुक्र राशि परिवर्तन करके आपका जो है वो पंचम भाव में आएगा। ये बहुत अच्छी शानदार गुड न्यूज है क्योंकि आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य है वो अभी अभी राशि परिवर्तन करके पंचम से 6 हाउस में, छठे घर में आया है। तो ये आपको हिम्मत देने वाला, पराक्रम देने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो ये दो जो मेजर चेंज हुए हैं या दोनों आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फिडेंस के लेवल के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कहे जा सकते हैं, यानी बहुत आपका बेटर टाइम है। फिर 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जब यहाँ चंद्रमा भी आ जाएगा तो उसके बाद चंद्रमा की स्थिति भी बाकी दिन यानी कि 21, 22, 23 और 24 इन 4 दिनों में अच्छी रहने वाली है। तो यह बात की हमने आपके स्वास्थ्य के बारे में। अब थोड़ा इस पूरे फल को और डीप और गहराई में उतर के देखते हैं कि नक्षत्र के आधार पर कैसा समय रहेगा। तो मीन राशि वाले जो लोग होते हैं, पूर्वा भाद्रपद का अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण यानी कंप्लीट 4 चरण और रेवती की कंप्लीट 4 चरण मिलकर के बनती है मीन राशि। और इस मीन राशि में आपका जन्म हुआ है तो इन 3 में से एक नक्षत्र में हुआ है। तो अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पूर्वा भाद्रपद में अभी राहु ट्रांजिट कर रहा है और राहु आपके यहाँ 12वें घर में है। तो लिख लीजिए कि मीन राशि वाले व्यक्तियों में सबसे ज्यादा पीड़ित और परेशान जो है वो पूर्वा भाद्रपद वाले रह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि राहु आपके 12th में ट्रांजिट करके आपको बहुत दिक्कत समस्या दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना है जब तक वो राहु यहाँ पे इस नक्षत्र में बैठा है। डबल इश्यू है, 12वें घर में तो आपको दिक्कत दे रहा है लेकिन आपके नक्षत्र में आ रहा है तो आपको ज्यादा दिक्कत दे रहा है। लेकिन एक अच्छी गुड न्यूज भी है आपके लिए कि राहु जहां आपको पीड़ित परेशान कर रहा है तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में 2 शुभ ग्रह गुरु और शुक्र, गुरु तो आपके राशि का स्वामी है और शुक्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव तरीके से ट्रांजिट कर रहा है 23 तारीख तक। 23 तारीख का मतलब शनिवार तक। तो ये 2 शुभ ग्रह आ गए हैं। तो पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए कभी खुशी कभी गम वाला समय आ गया है। यानी खुशी कौन दे रहा है उनको, पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु शुक्र वेद करके, तो आपके पूर्वा भाद्रपद यानी खुद के नक्षत्र में जो है आपका राहु परेशान कर रहा है। तो समय आपका ठीक है, बैलेंस वाला समय, अच्छा समय, श्रेष्ठ समय आपके लिए कहा जा सकता है। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको जो है वो राहु का उपाय करना है। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप देखोगे कि जो है शनिदेव का ट्रांजिट हो रहा है। शनिदेव इसमें ट्रांजिट करके आपको पीड़ित परेशान कर रहे हैं क्योंकि 7.5 आपको चल रही है मध्य चरण की। तो उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए दिक्कत है शनि की। तो शनि के उपाय जरूर करें। शनि के जप, ओम शम शनेश्चराय नमः या तांत्रिक मंत्र या वैदिक मंत्र का पाठ जरूर करें। इसके साथ साथ इसके पैरेलल जो है आपको क्या करना है कि हनुमान जी की पूजा उपासना भी करें।
पुष्य नक्षत्र में हम चेक करते हैं तो शुक्र का ट्रांजिट 23 के बाद हो रहा है और बुध जो है वो ऑलरेडी बुध जो है 22 तारीख तक पुष्य नक्षत्र में रहेगा। तो यहाँ भी बैलेंस बन रहा है। आपने देखा था कि पूर्वा भाद्रपद में बैलेंस बनाया था और उत्तरा भाद्रपद में भी बैलेंस बन रहा है। पहले बुध बाद में शुक्र आएगा। तो समय जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव भी है। कहने का मतलब शनि दिक्कत दे रहा है तो लाभ कौन सा ग्रह दे रहा है आपको? बुध और शुक्र। तो कुल मिलाकर के समय आपका इस मामले में अच्छा कहा जा सकता। पाप और शुभ ग्रह दोनों जो है वो वेद या ट्रांजिट कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र में, तो किसी ग्रह का जो है ट्रांजिट नहीं है। तो उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए मिले जुले फल की प्राप्ति है। रेवती नक्षत्र में हम देखते हैं तो रेवती नक्षत्र से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र जो है उसके अंदर बुध 22 के बाद ट्रांजिट करेगा, यानी कि अगले सप्ताह जो है इसके ज्यादा फल रेवती नक्षत्र वालों को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वो अश्लेषा यानी कि आपके कर्म नक्षत्र में और ग्रह का कोई ट्रांजिट नहीं है, केवल बुध ग्रह आ रहा है, लेकिन वो भी 22 तारीख को। और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है उसमें किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको नक्षत्र के आधार पर ये बताया कि पूर्वा भाद्रपद वालों को राहु दिक्कत दे रहा है लेकिन गुरु शुक्र लाभ दे रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद वालों को शुक्र बुध लाभ दे रहे हैं लेकिन शनि परेशान कर रहा है, तो उपाय कर लें। रेवती वालों के लिए फल वैसे ही रहेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में बुध के आने से बहुत ही बड़ा सरप्राइज और अच्छा फल आपको मिलेगा 22 अगस्त के बाद में, यानी कि अगले सप्ताह। तो कुल मिलाकर के नक्षत्र फल मैंने आपको बताया है। अब वापस राशि फल पे आते हैं, देखते हैं कि करियर के दृष्टिकोण से सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। तो थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला रहता है। 18, 19, 20 3 दिन नौकरी पैसा वालों को ध्यान रखना है, लेकिन इसके बाद आपका समय बेटर हो जाएगा। नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी, असाइनमेंट सबमिट करना, मैनेजर से बात करनी, अधिकारी से बात करनी, सहकर्मी से कोई काम निकलवाना है, 20 तारीख के बाद निकलवाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेरोजगार हो तो रोजगार प्राप्ति करनी, कोई इंटरव्यू देना है तो कोशिश करें 20 तारीख के बाद होगा तो ज्यादा परिणाम आपके लिए बेटर और अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए बुध बहुत अच्छा है, बहुत सरप्राइज दे रहा है उनको, बहुत ही लाभ वाली स्थिति दे रहा है। और अब तो वो जो है पंचम भाव में ट्रांजिट करने के साथ ही वो उदय हो चुका है, मार्गी हो चुका है। तो व्यापारिक लाभ यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति बेटर रहेगी। थोड़ा मंगल है तो एंग्जाइटी देता है और जल्दबाजी में डिसीजन की जो है वो दिक्कत दे सकता है अगर आप लेते हो तो बस आपको इस मामले में ध्यान रखना, बाकी सब अच्छा ही अच्छा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख बहुत अच्छा है। माता पिता दोनों का उत्तम सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। उनका आप कहना मानिए, उनसे डिस्कस कीजिए, अपने परिजनों से डिस्कस कीजिए तो उसका भी उत्तम लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी पारिवारिक सुख बहुत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बात करते हैं आपके आगे आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में मंगल यहाँ थोड़ी दिक्कत दे रहा है। तो जीवन साथी है या आपका कोई महिला मित्र, पुरुष मित्र, लिव इन पार्टनर है तो उसके हेल्थ को लेकर के थोड़ी वो चिंता मंगल दे सकता है, थोड़ी एंग्जाइटी दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा वो मामूली सी बात है। 18, 19, 20 इन 3 दिनों में दिक्कत रहेगी, बाकी समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, उत्तम फल वाला रहेगा, अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में हम देखते हैं कि आर्थिक मामलों में समय जो है मंगल एक जो है नॉर्मल आपको समय दे रहा है। आप ये दिखाता है कि जल्दबाजी में कोई लिया गया निर्णय आपको दिक्कत या परेशानी में डाल सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अच्छे परिणामों से प्रसन्न हो जाओगे तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। आप कोई भी कैसा भी कार्य करिए, रिजल्ट्स जो रहेंगे ना वो इस सप्ताह 20 तारीख के बाद में आपको चौंकाएंगे बहुत शानदार तरीके से। लेकिन शुरू के 3 दिन इतने बेटर नहीं रहेंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इन 3 दिनों को छोड़ करके बाकी परिणाम जो है वो अगर एग्जाम है तो उनमें बेटर रहने वाले। कंसंट्रेशन करोगे अपनी पढ़ाई के प्रति, वो टाइम आपका बहुत ही शानदार रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही यहाँ पर आपको बेटर फल देने वाला है। और भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो भाग्य आपको यहाँ अच्छे फल प्रदान कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं दिखती है। भाग्य और ज्यादा श्रेष्ठ हो, इसके लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करने से आपको राहत मिलेगी, श्रेष्ठ फल मिलेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, समय आपका बहुत ही उत्तम रहेगा। अब रेमेडी की बात कर लेते तो रेमेडी में नंबर 1 जो है सबसे पहले आपके लिए ये गुरु नेगेटिव है तो ओम ब्रिम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। भगवान विष्णु जी का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप जरूर करना है। तो यह उपाय करेंगे और हनुमान जी की पूजा उपासना आप करेंगे, खासकर 18, 19, 20 इन 3 दिनों में आपको ज्यादा पूजा उपासना उपाय करने, तो निश्चित मान करके चलो आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला होगा और जीवन में अच्छे ही अच्छे फल मिलेंगे।
आपको मान करके चलो कि सरप्राइज वाले अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और निश्चित तौर पर इस सप्ताह का उत्तरार्ध यानी कि जो लास्ट के जो 4 दिन है 3 दिन है यानी कि 20 तारीख को क्या वार है, 20 तारीख को आपका जो है बुधवार पड़ रहा है, तो गुरु शुक्र शनि रवि ये जो 4 दिन है बहुत ही शानदार और उम्दा और अच्छे रहने वाले हैं। नमस्कार।